हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम में बायोलॉजी का कोर्स, मतलब जीव विज्ञान का सिलेबस। मैं सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम बुक में, मैं सारे चैप्टर सीरियल वाइज करवाऊंगी और मेरी क्लास कंटिन्यू आएगी, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि, और बेल आइकन भी दबाना होगा जिससे आपको मेरे डेली वीडियो मिल सकें, अपडेट हो सकें। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जो वर्ड है उसके बारे में हम समझते जरा, बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो बेटा जो बायोलॉजी है, इसकी अगर आपसे कोई हिंदी में पूछे तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं बायोलॉजी को हिंदी में। जीव विज्ञान क्या है बेटा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। जीव विज्ञान का जो जनक है, ये किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनरिस ने। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविरेनिस। ठीक है, ये है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का शब्द, जो जीव विज्ञान शब्द है, इस शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनिस ने किया था, जबकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब बेटा, जीव विज्ञान जो होती है, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक तो आपकी होती है पहली शाखा, जिसका नाम है जंतु विज्ञान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। और जो दूसरी शाखा होती है, इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं इसको, बॉटनी। ये है बॉटनी। ठीक है, बॉटनी क्या है? वनस्पति। नाम से ही पता चल रहा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस जो हैं, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी तरह जो पहली ब्रांच थी बेटा, उसका नाम क्या था? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान क्या है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक फिर से अरस्तु को ही कहा जाता है। क्लियर? ये हमने आपको बेसिक जानकारी दी है जीव विज्ञान के बारे में। क्या है जीव विज्ञान, कितने भागों में बटी है, कौन जनक है। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। और फर्स्ट यूनिट, ये है फर्स्ट यूनिट है। और इसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। ठीक है, जीव जगत में विविधता, ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें से ये सब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना। और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं बेटा इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। आप इनका फ़ोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नेम है अर्नेस्ट मेयर। और इनका जो जन्म है ये 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन में हुआ था। कैम्पटन कहाँ है बेटा? जर्मनी में। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर का जन्म जर्मनी के कैम्पटन में 5 जुलाई 1904 में हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं। ये जो अर्नेस्ट मेयर है, इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा जाता है। बेटा इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इससे आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, अर्नेस्ट मेयर का जन्म जर्मनी के कैम्पटन में 5 जुलाई 1904 को हुआ था और इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है,
जो मेयर थे इन्होंने ये 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, कि कला और विज्ञान संकाय में इन्होंने नौकरी प्राप्त की थी। इसके बाद 1975 में इन्होंने अलेक्जेंडर अगासीज प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। इन्होंने लगभग 80 साल तक अपना कार्य किया और अलग अलग विभागों में अपना कार्य करते रहे। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं, इसमें इनको 3 पुरस्कार दिए गए थे 1983 में इनको मिला था बाल जॉन प्राइज़, 98 में मिला था इनको जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़, और 99 में मिला था इनको क्राफूड प्राइज़। और 2004 में 100 साल की पूरी आयु करने के बाद ये इनकी डेथ हो गई थी। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक चैप्टर का नाम है जीव जगत, और जीव जगत में भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने आएंगे किसके बारे में, जीव के बारे में। ठीक है, जीव क्या होता है। तो बेटा जीव आपको पता है, जीव मतलब लिविंग बीइंग है ना। क्या होते हैं लिविंग बीइंग, देखो इनमें कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इनमें क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है, जनन होती है, और पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता भी लगा सकते हैं। संवेदना का पता लगाना, जैसे अगर आपको कोई छूता है, ठीक है, या स्पर्श करता है तो आपको फील होता है वो चीज़ कि हाँ किसी ने टच किया, या इस टाइप से आपके हाथ में पिन लग गई, आपने नहीं देखा फिर भी आपको पिन लगेगी तो तुरंत आपको पता चलेगा। हवा को आप महसूस कर रहे हैं तो वो भी संवेदना ही है कहीं ना कहीं। और इन सब के लिए अनुकूल क्रिया करना, ठीक है, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाते हैं। और ये सब जो जितने भी ये लक्षण हैं ये सभी जीवों के लक्षण हैं। और इसके अलावा एक डेफिनेशन और है, जो जीव होते हैं यानी लिविंग बीइंग जो होते हैं, ये अपने वंश को बनाए रखने के लिए या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए इनमें जनन होता है, ठीक है, जिससे ये अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा जीव के बारे में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे समझिएगा बेटा, ये बहुत ध्यान से चीज़ें। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट, एक हेडिंग दी हुई है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। और जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि का द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर पेपर में पूछा जाए द्वियुग्मी अभिलक्षण क्या है वृद्धि का, तो जीवों के भार में और संख्या में वृद्धि होना, ठीक है, ये दोनों द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव कोशिका की, तो इनमें कोशिका विभाजन के द्वारा ये वृद्धि करते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, पौधों की, तो पौधे जो होते हैं इनमें भी वृद्धि कैसे होती है, जीवन पर्यंत होती रहती है। किसके द्वारा होती रहती है, कोशिका विभाजन के द्वारा। पौधों में लगातार इनकी कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं और इनकी वृद्धि होती रहती है। जबकि ये चीज़ें किसमें, पौधों में। जबकि अगर हम एनिमल की बात करें यानी प्राणियों की बात करें, तो उनमें वृद्धि कुछ आयु तक होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब हम लोग ही हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी भी क्या होती है, एक एज होती है, लिमिट होती है कि हाँ इस एज तक ही बढ़ेंगे। ठीक है, इस एज तक उनकी वृद्धि होगी है। कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतक में होता है, ठीक है, और ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिक जीव जो होता है यानी यूनिसेलुलर, जितने भी एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, तो इनमें कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इनकी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पात्र संवर्धन में यानी कि कल्चर मीडियम में इनको रख सकते हैं, और रखने के बाद हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये कोशिका विभाजन में हो रही है। ठीक है, उच्च कोटि के जो प्राणी होते हैं यानी जो हायर एनिमल्स होते हैं, तथा पौधों में वृद्धि, जनन, ये सभी पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बताया, जो उच्च कोटि के प्राणी हैं, पादप यानी पौधे हैं, इनमें वृद्धि तथा जनन, ये सभी कैसी बेटा, पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। ठीक है, जीव के भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है। यदि भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर हम लोग भार को वृद्धि मान रहे हैं
तो ये तो निर्जीवों में भी होता है, जैसे पर्वत हो गए, है ना, और यहाँ पे क्या हो गए, गोलाश्म हो गए, रेत के टीले हो गए, ये भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे पहले एक छोटा सा टीला टाइप में बना, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ढेर लगता जा रहा है, मतलब वो ढेर में जमा डिपोजिशन के कारण, है ना, वो क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पदार्थ एकत्र, जैसे मान लो कि छोटा सा टीला है, अब क्या होगा, इसके ऊपर ये और जमा हो जाएगा, इस तरीके से और डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, फिर और डिपोजिशन हो जाएगा, फिर और डिपोजिशन हो जाएगा, इस टाइप से। तो पहले ये छोटा था, अब इसने क्या की, वृद्धि कर ली। तो वृद्धि हो कैसे रही है, क्योंकि इसके ऊपर परत की परत जमा होती जा रही है, इसलिए ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है। जीवों में ये वृद्धि अंदर की ओर से होती है, हम लोगों में क्या होती है, जितने भी एनिमल है उनमें बाहर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता है, अंदर से वो बढ़ते हैं, अंदर से उनकी वृद्धि होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभी हमने देखा वृद्धि निर्जीव में भी हो रही है और वृद्धि किस में हो रही है, सजीवों में भी हो रही है, ठीक है। जीवों में यह लक्षण परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि ये जीव तंत्र के लक्षण हैं। नेक्स्ट हेडिंग ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हेडिंग का नाम है जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। बेटा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे के वीडियो अब कंटिन्यू आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।